हेलो गाइस, जादू की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स से थोड़ा अलग हटके रहेगा। कुछ बच्चों की इच्छाएं होती हैं कि हम आगे पढ़ के और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जो भी उनका लक्ष्य होता है वो प्राप्त करें, लेकिन उनके पास घर से सपोर्ट नहीं होता है, गरीबी होती है। तो मैं आज उन बच्चों को कुछ बताने जा रहे हैं, वो ट्रिक समझें और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो उस ट्रिक से। तो आज के टाइम पर कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है। वास्तविक थोड़ी महंगाई है, लेकिन महंगाई उनके लिए है जो कुछ करते हैं नहीं और बस कि महंगाई है। गरीबी का चूल्हा पहन लिया है उन्होंने कि इतनी महंगाई हो रही है स्कूलों में, कोचिंगों में, तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है जो कि हम पढ़ सकें। तो मैं आज उनका दिमाग खोलने जा रहा हूँ कि कितनी महंगाई है पढ़ाई की, कितनी महंगाई नहीं है। तो देखो, जो एक मजदूर होता है वो 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे में जो उसे पैसा मिलता है करीब 300 रुपये मिलते हैं। 300 रुपये मान के चलो, 350 हो या 250 हो, उसका मीडिया हमने देख लिया है। यानी कुल मिला के 8 घंटे में जो पैसा कमाता है मजदूर, वो कितने कमाता है? 300 रुपये। तो 1 घंटे के जो उसके पैसा होंगे वो होंगे आपके 300/8। कितने होंगे? 300/8, यानी 2 से काटोगे, 2 चौका 8, ये आपका जाएगा 150। 1 घंटे का जो 1 घंटे की जो इनकम होगी उसकी, वो होगी 150 में आप 4 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 बचे 30 हो जाएंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। करीब 1 घंटे में जो मजदूर कमाता है वो कमाता है आपके 37.5 रुपये। कितने कमाता है? 37.5। 1 घंटे की जो इनकम है मजदूर की वो है आपकी 37.5 रुपये। कितने हैं? 37.5। अब जो कोचिंगों में तुम 12 महीने के जो पैसे देते हो, लगभग टीचर 12 महीने से ज्यादा ही पढ़ा देते हैं जसराना के अंदर। तो जो 12 महीने के जो पैसे होते हैं, एक कोचिंग के करीब 2500 रुपये लेते हैं टीचर। जो अध्यापक पैसे लेते हैं स्टूडेंट से, वो 12 महीने में, यानी 12 महीने में जो वो पैसे लेते हैं वो लेते हैं आपसे 2500 रुपये। तो एक महीने के पैसे कितने होंगे? 2500/12, यानी ये हो जाएंगे आपके 1 महीने के पैसे 12 दूनी 24, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे 0, 100, 12 अट्ठे 96, 40, 12 तिया 36, करीब 208 रुपये से करीब ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 महीने के जो पैसे हैं एक कोचिंग के, इसके हिसाब से 2500 के हिसाब से, तो 1 महीने के जो पैसे कितने हैं? 208 रुपये। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी, ये मान लो कोचिंग है उनकी 4। अब 4 कोचिंग है, 4 कोचिंग के 1 महीने का जो खर्चा आएगा उनका कितना आएगा? 4 कोचिंग का 208.3, यानी 4 तिया 12, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 और 4 दूनी 8, करीब 833 रुपये आएगा। कितना आएगा? 833 रुपये करीब आएगा। अब 4 कोचिंग का जो खर्चा है स्टूडेंट का वो कितना है? 833 रुपये। अब जैसे ये एक महीने में जो टीचर पैसा लेता है एक सब्जेक्ट के, वो 208 रुपये लेता है। 1 महीने में करीब 1 घंटा टीचर जब पढ़ाता है डेली, तो 1 महीने में करीब 30 घंटे हो गए आपके। 30 दिन में कितने घंटे हो गए? 30। बहुत से टीचर मान लो संडे को भी पढ़ा देते हैं, हम तो संडे को पढ़ा देते हैं बच्चों को। तो यानी 30 घंटे में, 30 घंटे की जो इनकम है, 1 महीने का मतलब 30 घंटे की, 30 घंटे की जो इनकम है टीचर की, 30 घंटे बराबर कितनी है? 208 रुपये मानो, 30
तीन वो 30 पैसे छोड़ दो। अब ऐसे ही 1 घंटे में कितना पैसा कमाएगा अब टीचर? 208 बट्टे 30, 30 का इसमें भाग देंगे, करीब ये आएगा 6 रुपये। कितने आएगा ये? 3 छिके 18, 180, कितने बचेंगे आपके? 20 और 8 28, 28 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, यानी 6 रुपया 90 पैसे के लगभग मान लो, ये हम मान रहे हैं इसके हिसाब से 7 रुपये। 1 घंटे में जो पैसा लेगा टीचर एक कोचिंग के, वो कितने लेगा? 1 घंटे के 7 रुपये। मजदूर कितने लेता है 1 घंटे के? 37, यानी 37.5 रुपये। और टीचर कितना ले रहा है? 7 रुपये। अब 7 रुपये लेगा 1 घंटे के टीचर, तो आपकी 4 कोचिंग है, तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे आपके पैसे? 4 घंटे में हो जाएंगे आपके 7 चौका 28 रुपये। आपको डेली जो फीस पे करनी है चारों कोचिंगों की, वो कितनी करनी है? 28 रुपये, 28 रुपये करनी है। तो ये आप 4 घंटे का पैसा 28 रुपये, और मजदूर का जो 1 घंटे का पैसा है वो 37.5 रुपये। फिर भी मजदूर की इनकम कैसी है? ज्यादा है। अब देखो ये 4 घंटे की जो पैसा है, 4 घंटे का आपका जो यानी स्टूडेंट जो टीचर लेते हैं वो कितने लेते हैं? 2800 रुपये। वो 28 रुपये 4 घंटे का कितना लेते हैं? 28 रुपये। 1 घंटे का यानी एक कोचिंग का जो पैसा है वो आपका है 7 रुपया। तो 4 घंटे कोचिंग पढ़ते हो तो डेली कितना पैसा हो गया आपका? 28 रुपये आपको डेली पे करने हैं 4 कोचिंगों के। अब संडे जो यानी 1 महीने में जो संडे पढ़ते हैं 4 ही पढ़ जाते हैं, 3 ही पढ़ जाते हैं, तो हम लेके चल रहे हैं 3 संडे को। अगर स्टूडेंट वास्तविक पढ़ना चाहता है तो वह 3 दिन मजदूरी कर ले, संडे को केवल। एक दिन में कितने मिलते हैं? 300 रुपये। तो 3 संडे कितने हो जाएंगे उसके? 900 रुपये। कितने हो जाएंगे? 900 रुपये। और उसका 1 महीने का जो खर्चा आया था वो कितना आ रहा था? 4, यानी 1 महीने का एक कोचिंग का 208 रुपये था, तो 4 कोचिंग का उसका 1 महीने खर्चा होगा, वो होगा आपका उनका 833 रुपये। मजदूरी में 3 दिन में 900 रुपये कमाता है, वो 4 कोचिंगों में 1 महीने में 833 रुपये खर्च कर पाएगा। फिर भी इसमें से कुछ पैसे बचेंगे, जो इसमें से जो पैसे बचेंगे उसकी कॉपी पेंसिल खरीद सकता है। यानी एक मजदूर भी जिसके पास कुछ नहीं है, घर से सपोर्ट नहीं है, वो भी इस मजदूरी से यानी 3 दिन की मजदूरी से 1 महीना कोचिंग पढ़ सकता है। बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे पास मजबूरी है, हमारे पास पैसा नहीं है, घर वाले हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं, कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, पढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो अरे घर वालों के पास, एक घर वालों पर क्यों बोझ बन रहे हो? आप 3 दिन मजदूरी करने में क्या दिक्कत है आपको बताओ? जो इंसान पढ़ना चाहता है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, वो 3 दिन क्या, वो 4 दिन ही मजदूरी कर लेगा। 4 दिन भी यानी 4 संडे होंगे तो 4 संडे को मजदूरी कर लेगा। अब एक बच्चा हमसे कह रहा था ऑफलाइन में कि सर मजदूरी कहाँ से मिल जाएगी? अगर आप वास्तविक मेहनत से काम करते हो तो गांव वाले भी जानते हैं कि ये बच्चा मेहनती है, और संडे को भी जानते हैं कि संडे को ये काम करता है, तो पहले से ही उससे बोल देते हैं कि बेटा संडे को हमारा ये काम होगा, करवा देना। अगर तुम वास्तविक पढ़ना चाहते हो, मेहनत करो, अगर मजदूरी करने जा रहे हो वास्तविक वहां भी मेहनत करो, तो आपको मजदूरी अपने आप ही मिल जाएगी। और जो मेहनत नहीं करोगे तो कोई नहीं ले जाएगा आपको। तो चाहे अगर आप मजदूरी करने जा रहे हो वहां भी मेहनत करो, पढ़ाई कर रहे हो वहां भी मेहनत करो, जहां भी पढ़ो वहां पर 100% लगाओ, अपना 100% लगाओ। खेल रहे हो तो खेलने में भी 100% लगाओ, अगर खेत में काम कर रहे हो तो वहां भी 100% लगाओ अपना। अगर 100% लगाओगे, पढ़ाई में 100% लगाओगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सक्सेस ना हो सके। तो आज ये हमारा एक टॉपिक था, यानी 8 घंटे में मजदूर कितना लेता है? 300 रुपये। तो उसकी 1 घंटे का जो पैसा कमाएगा वो कमाएगा आपका 37.5 रुपये। कितना कमाएगा? 37.5 रुपये कमाएगा। लेकिन जो टीचर 12 महीने में 2500 रुपये लेता है, तो 1 महीने में उस 1 महीने में एक स्टूडेंट से जो पैसा लेता है वो 208 रुपये लेता है। कितना लेता है? 208 रुपये। आपकी 4 एक कोचिंग का खर्चा है आपका 208 रुपये, 4 कोचिंग का खर्चा हो जाएगा आपका 833 रुपये। कितने हो जाएंगे?
33 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम 3 संडे मजदूरी कर लोगे तो रुपए कितने कमाओगे? 900। 900 में से 835 काट दोगे, फिर भी आपके पास पैसे बचेंगे, उसकी कॉपी और पेंसिल ला सकते हो, तो आप पढ़ सकते हो इससे। अगर कोई बच्चा मजदूरी नहीं करना चाहता है और पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी एक तरीका है, वो अपने गांव में या मोहल्ले में 8-10 बच्चे कोचिंग के घेर ले। यानी जब बच्चा 12th में आता है या 11th में पढ़ता है तो 6, 7, 8 यानी 4, 5, 6, 7, 8 वालों को तो पढ़ा सकता है, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा सकता है या मैथ भी पढ़ सकता है, जो उसका सब्जेक्ट अच्छा है वो पढ़ा सकता है। तो अगर गांव में भी अगर 10, 12, 20 बच्चे घेर लेगा, छोटे छोटे बच्चे, अगर एक बच्चे से अगर 50 रुपए ले रहा है, 20 बच्चे हैं, तब भी उसके महीने पर 1000 रुपए होंगे, तब भी इस पैसे से भी वो पढ़ा सकता है। और 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ेगा। बच्चा ज्यादातर अगर फ्री हो जाएगा तो गलियों में घूमेगा और कुछ नहीं करेगा। तो अगर 1 घंटा वो निकाल के अपनी पढ़ाई से 1 घंटा निकाल के अगर बच्चों को कोचिंग पढ़ा देता है तो वह महीने पर 50 रुपए के हिसाब से 20 बच्चों को कितने हो गए? 1000 रुपए हो गए। तो यहाँ से भी पढ़ सकता है और उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। पढ़ाने से क्या बढ़ेगा? नॉलेज भी बढ़ेगी, उसकी जो जड़ होगी वो भी मजबूत हो जाएगी और अपनी उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गरीब से गरीब बच्चा ही पढ़ सकता है अगर उसकी इच्छा है पढ़ने की। तो आज के बाद आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से ये वीडियो देख लें और आज के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, हम बहुत गरीब हैं, कि हमारे पापा पैसे नहीं देते हैं, हमारे पास खेती नहीं है। अगर ये बड़े बिल्कुल आप मजदूर हो फिर भी तो आप पढ़ सकते हो। 3 दिन में भी आप 1 महीने का पैसा कमा सकते हो। 1 महीने में जो पैसा यानी 3 दिन का जो पैसा है वो 1 महीने की कोचिंग का खर्चा भी नहीं है। जितना 1 महीने में जो खर्चा है कोचिंग का वो भी नहीं है इतना। आप अगर यहाँ से भी मजदूरी करके पढ़ सकते, यहाँ से भी आप मजदूरी करके पढ़ सकते हो। अगर मजदूरी नहीं करना चाहते हो तो आप 1 घंटा निकाल लो और छोटे छोटे बच्चे अपने गांव से मोहल्ले के इकट्ठे कर लो। ज़्यादा मत लो, 50 रुपए लो महीने पर। 50 रुपए लोगे और अच्छी तरीका से उन्हें पढ़ाओगे तो कोई भी ऐसा मतलब बच्चा नहीं है जो कि ना पढ़े आपसे। अरे आप कम जानकारी है आपको तो ज़्यादा मत लो, 50 रुपए लो महीने पर। और 50 रुपए लोगे, 20 बच्चे हो गए तो भी आपके 1000 रुपए हो जाएंगे पर मंथली। यानी आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने खर्चे के लिए आप वहाँ से आप पैसे से पढ़ सकते हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है वहाँ तक ये वीडियो आप पहुँचा देना, जिससे कि उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी वास्तव में पढ़ाई बहुत सस्ती है। आज के टाइम पे अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है तो पढ़ सकता है, अपनी मेहनत से ही पढ़ सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए।